ठीक। तो उसके लिए हमारे पास है उपाय कि आप लोग कैसे अंग्रेजी बोल सके। तो जिस प्रकार से हम भी आज शपथ लेते हैं कि आपसे इंग्लिश बोलवा देंगे, तो आप लोग को भी आज शपथ लेना पड़ेगा कि हम कहीं भी किसी भी जगह जो भी हमें इंग्लिश आएगा बोलने का प्रयास करेंगे, चाहे कोई हंसेगा, चाहे कोई कुछ कहेगा कि आप गलत बोल रहे हो, फिर भी आप लोगों को किस भाषा का प्रयोग करना है? इंग्लिश। देखो हंसेगा लोग, पक्का कि हंसेगा, आप बोलिएगा लोग हंसेगा। जो जानता होगा इंग्लिश गलत बोलिएगा तो हंसेगा, जो नहीं जानता होगा यदि बोलते हैं तभी भी हंसेगा। तो आपका मकसद होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में आपको इंग्लिश में ही बोलना। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं बोलेंगे तो सीखेंगे नहीं। लेकिन जिस प्रकार से हम आपसे वादा कर रहे हैं कि 1 महीना में बुलवा देंगे, आप लोग को भी वादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग खड़ा हो जाओ। जो लोग वीडियो भी देख रहा है तो उन लोग भी इस शपथ ग्रहण में शामिल है, उन लोग भी अपने आप से शपथ लेगा। ठीक, चलो ऐसे हैंड ऑन करो, बिल्कुल सीधा बोलो। मैं यह प्रण लेता हूँ कि जो हमें स्पोकन क्लास में सिखाया जाएगा, मैं उसे घर पर बिना किसी संकोच के बोलने का प्रयास करूंगा। नहीं बोलने के स्थिति में मुझे क्लास से निकाले जाने पर पूर्ण रूप से हम जिम्मेवार होंगे। चलिए ठीक है। देखो सबसे पहले जो घर पे नहीं बोलेगा उसको क्लास से भी निकाला जा सकता है। इसीलिए आप लोग घर पे बेहिचक बोलने का प्रयास करना है। ठीक, चलो बैठो। तो कोई आपसे पूछे कि अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप लोग अपने बारे में कैसे बताएंगे? इसको पहले सिखाया गया है आप लोग को, तो उसको बताना है। ठीक, इसके बाद में हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक, चलो आ जाओ सुबह। बोलो। My name is Lance Kumar. I am class 7. I am in Siam School. I belong to Rampur. My father Rajesh Thakur is a teacher. In my family confidence, I will to one teacher. My hobby is reading book. My ideal person is Mahatma Gandhi. Dr. Labarwal. Thank you. चलो ठीक है, कॉलेज में कैमरा पहुंचता है ऐसा। ठीक, आ जाओ मंडली, चलो आगे बोलो। About yourself, अपने बारे में बोलो। My name is Nandini Mariani, class 8. I belong to Rampur. My father's name is Srinan Viswapasad. He is shopkeeper in my family. Apart from parents, I have 2 younger brothers and a younger sister. My ideal person is the IPS officer Kiran Bedi. That's all about me. Thank you. वीडियो को देख रहे हैं वे लोग भी अपना बोलने का प्रयास करेंगे ताकि ये लोग के साथ साथ सीख सके। आ जाओ सौरभ। चलो बोलो अपनी बात बताओ। My name is Saurabh Narayan, in class 8. I did in Target Coaching Center. My coaching director is Mr. Dushan. Father is Silvana Nadu. He is a big pleasure in play part of parents. After all, so sisters. My hobby is to learn that about me. Thank you. कृष्णा। About yourself. My name is Krishna Kumar. In class 8. I did in Target Coaching Center. My coaching director is Professor. My father is Sri Kamesh Aditya. My member to be part of parents. I went to the system. I read book that one. ठीक है। My name is Lohan Kumar. In class 5. I belong to the Daya. I did Target Coaching Center. My coaching director is Rohit. My father is Vijay. My family of parents. My hobby is reading. My idea for family is Baba Bhimrao. That's all of me.
yourself. Finally, here Malani class at target coaching center, my coaching director is Mukalam C. My catch all the regions of keeper. My away ring with that mountain. My name is Om Prakash. I read in class 9. आई प्रकाश मेरा बिल्कुल प्रिपेयर है। आई सबसे पहले स्पोकन के लिए 4 स्टेप जरूरी होता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनना है। सबसे पहले सुनना है। क्या करना है? लिसनिंग। क्या करना है? दूसरा चीज बोलना है। सुनना है, उसके बाद में बोलना है। दूसरा चीज इसके बाद में राइटिंग। सबसे पहले आपको सुनना है। सबसे पहले लिसनिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है? सुनना है। उसके बाद में इसके बाद में लिखना है। इसके बाद में लिखना है। क्या करना है? राइटिंग। क्या करना है? राइटिंग। अब राइटिंग के बाद में आपको क्या करना है? अब याद रीडिंग। क्या करना है? अब पढ़ना है उसको। अब क्या करना है? पढ़ना है। अब क्या करना है आपको? रीडिंग। चलिए, तो 4 स्टेप आप देखो। सबसे पहले बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले जो आपको बताया जाएगा उसको आपको क्या करना है? सुनना। उसके बाद में आपको क्या करना है? बोलना है। सुन करके बोलना है। उसके बाद में आपको लिखना है। बोलने को आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है? लिखना है। और लिखने के बाद में पढ़ना है। लिखने के बाद में पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप दूसरा तीसरा राइटिंग और चौथा में आपका जब जगते हैं तब से शुरू करते हैं। ग्रीटिंग शुरू कब से करते हैं? जब सुबह में जगते हैं तब से ग्रीटिंग शुरू कर देते हैं। आप लोग भी सुबह में जगते हैं, मम्मी पापा से पहले आप लोग जगते हैं कि बाद में? तो मम्मी पापा से पहले जगते हैं, फिर भी आप क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अब शहरों में होता है, कभी कभी आप मूवी देखिएगा तो माता पिता भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, ऐसा बोला जाता है। जब पहले आप जगेंगे तो पहले आपका फर्ज बनता है बोलना। यहाँ तो सीख रहे हैं आप, तो आप ही को बोलना है, घर के लोग थोड़े बोलेगा। तो बोलना आप ही लोग को। तो सबसे पहला जब आप बिस्तर छोड़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं? प्रातः काल। उसको क्या कहते हैं? जैसे आप बिस्तर छोड़ेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रातः। इसको क्या बोलते हैं? तो प्रातः काल से लेकर दोपहर 12 बजे केवल 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे। 1 मिनट भी बेसी हो जाएगा तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलना। जैसे 12 बजेगा तो क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। 1 मिनट भी बेसी होगा तो पूरा 12 बज गया ना, तब भी हम क्या बोलेंगे? तो आपको सुबह जब से आप जग जाते हैं तब से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप क्या बोलेंगे आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। टीचर है तो का गुड मॉर्निंग सर। या और भी कोई भी पर्सन हो, किसी को भी सर बोला जा सकता है समझ में? सर का मतलब पढ़ाने वाला सर नहीं होता है केवल। सर का मतलब होता है महाशय। अपने से सभी बड़े लोगों को महाशय बोला जाता है। अपने से बड़े सभी लोगों को क्या बोला जाता है? तो किसी के साथ भी सर लगा सकते हैं जो आपसे बड़े हो। ऐसा समझ में? किसी भी व्यक्ति के साथ सर का मतलब यह नहीं कि केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति को ही सर कहते हैं। सर का मतलब है महाशय। आप किसी को भी अपने से बड़े लोगों को बोल सकते हैं। यदि रिलेशनशिप पता नहीं है तो रिलेशनशिप पता है तो बोलो ना गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर, यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर, जो भी है आपका बोल सकते हैं आप। यदि सबसे पहले तो सर से भेंट नहीं होगा, सबसे पहले किनसे भेंट होगा?
मम्मी से। सबसे पहले भेंट किससे होगा? मम्मी। तो सुबह में जब जगेंगे तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलना है मम्मी। मम्मी। सबसे पहले मम्मी को। अरे भाई पापा पहले भेंटा जाए तो पापा को भी बोलो, लेकिन ऐसा होता है कि मदर से पहले भेंट हो जाता है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, जो भी भेंटा जाए उसे मतलब नहीं। हाँ, मानिए कि एक बिस्तर पे 2 आदमी सोता है तो उसको भी गुड मॉर्निंग बोलो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं बोल सकते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। तो जिससे भी भेंट हो जाए, लेकिन घर के बात है तो इसीलिए कह रहे हैं पहले किसको? मम्मी को। और भी लोग होगा, बड़े भैया होंगे, बड़ी दीदी होगी, तो इन लोग को भी बोलना। उसके बाद किनसे भेंट होगा? पापा। डायरेक्ट पापा। पापा कहो यार, क्या? डैड। डैडी। पा। ऐसा समझ में? इस सब इन्हीं का रूप है फादर के। फादर को क्या बोला जाता है? डैड। डैडी। पापा। शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तब पा। शॉर्ट फॉर्म में पापा का भी शॉर्ट फॉर्म का है। आप लोग पा तो बोलते नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं बोलते हैं आप लोग ग्रैंड पा। होता है दादाजी का। अच्छा, दादाजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर या ग्रैंड पा। ठीक, तो इतना नाम तुम लोग के पापा जी के है। जो पसंद पड़ता है इसमें से पापा जी के साथ में उसको लगा दो। गुड मॉर्निंग सर। सर से भेंट तो बाद में होगा, जो भी माँ से होंगे उनसे बाद में होगा। तो घर में सबसे पहले भेंट होगा मम्मी से। आप तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मदर बोलेंगे ना। तो सबसे पहला चीज घर पे जब नींद खुलेगा कल, तो वहां से आपका साउंड निकलना चाहिए गुड मॉर्निंग मम्मी। जिससे भी भेंट हो जाए कॉलेज, नहीं तो कॉलेज से ड्रॉप आउट कराने लगे। तो याद रहे, कॉल करके पूछेंगे भी, ठीक? पर डे कॉल करके पूछेंगे कि बोलता है लोग कि ना बोलता है, ठीक? चलिए, तो मम्मी को क्या बोलेंगे आप लोग? गुड मॉर्निंग मदर। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग माँ। जब पापा के पा हो सकता है तो मम्मा के माँ नहीं हो सकता है। मम्मा भी बोलते हैं, ठीक? मम्मा। मामा नहीं, हाँ मम्मा, ठीक? तो आप माँ भी बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग माँ, ठीक? सिंपल तरीका, शॉर्ट फॉर्म है। कारण है कि दुनिया में लोग इतना टैलेंट है कि ढेर बोलने की जरूरत ना है, कम से काम चला देता है सब, ठीक? तो आप लोगों को क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। किसी को भी, चाहे अंकल हो तो अंकल यहाँ कर लीजिए, एक ही आदमी को लिख देते हैं। उसके बाद में क्या? अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आंट भी कहते हैं, आंटी, TIE, ठीक? आंटी। तो गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंट। और एल्डर ब्रदर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एल्डर ब्रदर। गुड मॉर्निंग एल्डर सिस्टर। छोट है तो वो कहो गुड मॉर्निंग। अच्छा, एल्डर ब्रदर करने की आवश्यकता नहीं। गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग। बड़े हैं या छोटे हैं क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग। क्लियर हो गया घर में? अभी कोई रिलेशनशिप है जो नहीं आता हो? तुम लोग बताओ कि घर में कोई और रिलेशनशिप हो जिसका मतलब इंग्लिश ना आता है कोई? नहीं है? हाँ? फुआ का आंटी। देखो, अंग्रेज लोग को ज्यादा शब्द में ना मिला, एक में सब कुटिया दिया। चाची मामी को इसका फुआ, चाची, मामी, ये तीनों जो रिलेशन है, मौसी, चाचा हो गया, ये रिलेशन में जितना लोग पढ़ता है सब किसी को आंटी बोलो। अब अंग्रेज लोग हैं, अब तुम लोग चल जाओ उन लोग के घर बियाह शादी में, अब वो कौनों के चारों में कौनों के आंटी कहेगा, तुमको पता ना चलेगा कौन एक फुआ है, कौन एक मामी है, कौन एक चाची है, कौन एक मौसी है, पता चलेगा नहीं। हम लोग के पास देखते पता चल जाएगा। मौसी है तो मौसी को, फुआ है तो फुआ, चाची है तो चाची, मामी है तो मामी।
कोई आपसे पूछने भी नहीं जाएगा कि फलाना आपके का लगती है, मैं समझ में वो बहुत सुनिए के पहचान लेगा कि हाँ इनके कौन 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 है। लेकिन अंग्रेज लोग के घर जाएगा शादी ब्याह में तो क्या होगा, पहचाने में ना आएगा अंग्रेज कौन, अंग्रेजी बोले वाला। कारण क्यों, वो कभी तुमको ये ना समझ में आएगा कि ओकरा के फुआ कह रहा है कि चाची कह रहा है, समझ में। तो अंग्रेजी थोड़ा उपराम शब्द होता है, लेकिन इसका बहुत अधिक हमारे जीवन में महत्व है। आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, यदि आप इंग्लिश बोलते हैं तो समझिए कि आप भाग्यशाली हैं, आपका सिलेक्शन होने का 95% चांस होगा। हिंदी बोलते हैं थोड़ा सा कम चांस है। यूपीएससी में भी टॉपर हिंदी मीडियम का होता है, लेकिन बहुत कम होता है इंग्लिश मीडियम वाला। अब मान लो कि डॉक्टरी लिखाई लिख दिया इंग्लिश में, का ओकरा समझ में आ रहा कौन चीज लिखा, एगो अक्षर डॉक्टरी में का होता है, एगो अक्षर है ना सही, एगो अक्षर है बीच में कुछ डाल दो नो प्रॉब्लम। अब वो लोग भी क्या करता है, वर्ड मीनिंग तो सब आएगा नहीं, कहने का पूरा वर्ड मीनिंग याद है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो वो लोग क्या करता है कहीं कहीं बीच में खांच देता है, तो वैसे भी चल जाता है। हिंदी मीडियम वाला कहीं पकड़ा जाता है, फारसी में, दीर्घिन में, तारकुन में, बादुन में। तो इंग्लिश का महत्व है, ठीक। आप यूनिक बनो। आम आदमी बनने के कारण आम आदमी लोग कहता है कि रात बनाया गया सोने के लिए, आप लोगों को भी पता है रात काय के लिए बनाया गया है, सोने के लिए। कारण कि आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक आपको पहुंचना चाहिए, खास आदमी को पहुंचना चाहिए। आप अभी भी आम आदमी के जैसे ही सोच रहे हैं कि दिन बनाया गया है काम करने के लिए, रात बनाया गया है सोने के लिए। लेकिन आप जब इस सब से ऊपर उठेंगे, खास आदमी बनेंगे, एक यूनिक बनना चाहेंगे, एक यूनिक के रास्ते पर चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दिन और रात कुछ बनाया नहीं गया है। दिन और रात केवल पृथ्वी के चक्कर काटने से होता है, आज समझ में। दिन में भी आप सो जाओ, रात हो गया ना, क्या प्रॉब्लम है, चारों ओर से गेट बंद कर दो, सो जाओ, रात हो गया, नो प्रॉब्लम। दिन में लोग नहीं सोता है। दिन और रात केवल पृथ्वी के आधे भाग के लिए बना हुआ है, कि आधे भाग पर दिन होगा, आधे भाग पर रात होगा। दिन और रात आम इंसान के लिए बना है, जिसको समझ में इतना ही आता है कि दिन काम करने के लिए बना है, रात सोने के लिए। लेकिन जो यूनिक आदमी होता है वो समझ जाता है कि दिन और रात ये किसी काम के लिए नहीं बना है। दिन और रात काहे के लिए होता है, पृथ्वी के गति के कारण होता है। पृथ्वी घूर्णन ना करती तो दिन और रात होता ना होता। अब एक मतलब तुम बताओ, जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर जो कई कई छोटे छोटे भाग में देश है, छोटा छोटा, अब तुम बताओ 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रातें रहता है, तो क्या वो लोग दिन में जब 6 महीने होता है दिन भर जगला रहेगा वो? तो एक जीनियस सोच बनाओ कि दिन और रात केवल पृथ्वी के आधे भाग के लिए होता है, आधे भाग के लिए दिन, आधे भाग के लिए इंसान चाहे तो रात को दिन कर सकता है, दिन को रात कर सकता है, नो प्रॉब्लम। मोमबत्ती काय के लिए बनाया गया, इसलिए ना रात को भी दिन करने के लिए बनाया गया। इसका क्या जरूरी, जब रात और दिन तुम जानता है कि रात काय के लिए बनाया, दिन काय के लिए बनाया, तो इसको काय के लिए बनाया गया, रात को भी दिन करने के लिए। इतना ऊपर प्रकाश खत्म हो गया तो दूसरा प्रकाश लाके लगा दिया। एक कमरे में बंद हो जाओ, चारों तरफ से सब कुछ गिरा दो, थोड़ा सा हवा खाने के लिए आपके पंखा उनका सब है, तो आप कहीं से प्रकाश नहीं आ रहा है, लाइट जला के आप मस्ती से पढ़ रहे हैं, कब रात होगा कब दिन होगा पता चलेगा? दिन रात आपके लिए कहाँ बनाया गया? दिन रात आपके लिए बनाया गया होता तो पता चल नहीं जाता कि रात हो गया या दिन हो गया। उस वह सब आपके लिए नहीं बना हुआ है। आप लोग का यही काम है कि जब समय मिले तब पढ़ो। रात का समय और गोल्डन पीरियड होता है आपका पढ़ने का, क्योंकि इस समय, रात के समय में किसी भी प्रकार की आवाज आपके अगल बगल नहीं आता। दिन है तो कोई खेल रहा है, हल्ला कर रहा है, किसी चीज का साउंड आ रहा है, लेकिन रात में आप ज्यादा से ज्यादा समय क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रात में आप ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ सकते हैं, तो आप लोग रात में भी ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने का प्रयास करो अभी से, ठीक। चलो यहाँ तक समझ में आया था कि प्रातः काल से मतलब जब हम जगते हैं तब से लेकर दोपहर 12 बजे तक का बोला जाता है, अंकल चाचा को, मौसा को, फूफा को, चाची को, और मौसी को, बुआ को,
मामी को गुड मॉर्निंग आंटी। आ जाएगा आपको? यस सर। कल से बोलने का प्रयास होगा? यस सर। चलिए, तो कल आप सुबह, कल है ना सुबह होगा? आज से थोड़ा कहना कि यहाँ से बोलने का प्रयास करना। इसका बोलने का प्रयास कब से करना है? चलिए ठीक। इसके बाद से 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक इन नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को मिल गया है? इसको मिटा दिया, ठीक। चलिए, इसके बाद में कहां तक आप लोग देख लिए थे? 12 बजे। कहां तक? 12 तक। प्रातः काल से लेकर के 12 बजे। अब आपको देखना है क्या? 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। शाम 5 बजे। कब बजे तक? 5 बजे। 5 बजे तक। क्या? गुड आफ्टरनून। क्या बोला है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। खाली नून नहीं बोलना है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, नन का मतलब होता है सन्यासी, ठीक। इधर ध्यान नहीं देना है। क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इसके पहले वाला में क्या हम लोग कैप्चर किए थे? अंकल, आंटी, मदर, फादर। अब हम लोग देख लेते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। उसमें भी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ऐसा समझ में, सभी में एक ही चीज बोलना है, लेकिन केवल इतना ही ध्यान देना है कि दोपहर है या प्रातः काल है। ऐसा समझ में। तो दोपहर जब रहेगा 12 बजे से शाम 5 बजे तक, तो गुड आफ्टरनून बोलना है। अब गुड आफ्टरनून किसी को भी बोल सकते हैं। टीचर भेटा गए तो क्या? क्या बोलेंगे? और भी कोई आपसे बड़े भेटा गए तो क्या बोल सकते हैं? गुड आफ्टरनून सर। आप दादाजी को क्या कहते हैं? दादाजी को ग्रैंडफादर। तो क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे उनको? गुड आफ्टरनून ग्रैंडफादर। क्या लिखेंगे? गुड आफ्टरनून ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, गुड आफ्टरनून। दादी को क्या बोलेंगे? चलिए, गुड। अब ना ग्रैंडमदर डायरेक्टली लिख देते हैं, चल जाएगा। इसको भी शॉर्ट कोट में बोलते हैं ग्रैंडपा। ग्रैंडपा। इसको क्या बोलते हैं? ग्रैंडपा। शॉर्ट कोट में क्या बोलते हैं? ग्रैंडपा। दिक्कत नहीं है? अच्छा चलिए, आप लोग तो बोल दिए। कौन कौन हो गए? चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, हो गया ना? बुआ फूफा हो गया आपका। उसके बाद में फादर मदर हो गया, दादा दादी हो गए। और भी फैमिली में होता है? हाँ होता है। भैया कौन को तो बता दिए। चलिए वो भी लिखवा देते हैं, भैया बहन। और कुछ बाकी? भाभी। हाँ, भाभी को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। भाभी को क्या बोलते हैं? सिस्टर। और कुछ बाकी है इसमें? और कुछ? घर के नाम लोग को छोड़ रहा है तुम। सोचो किसको छोड़ रहा है तुम लोगों को। अब इसमें बाकी कौन है? सबको आ गया? बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। तो जो लोग वीडियो भी देख रहा है उन लोग भी लिख के भेजेगा कि बड़े पापा बड़े मम्मी को क्या कहते हैं, ठीक। तो चाचा चाची हो गया, बाकी सब रिलेशनशिप बता दिए आपको। तो इसमें बड़े पापा बड़े मम्मी होता है ना? बोलता है लोग बड़का पा, बड़का पापा, बड़की माई, बोलता है ऐसा? बोलता है बड़की माई, बड़की माँ। ज्यादा लोग का नहीं आता बड़की माई। आप पढ़ा लिखा तो नहीं सुनिए, बड़की माँ होता है। तो इन लोगों को क्या बोलते हैं? बिग फादर। बिग फादर क्या बोलते हैं? नहीं, क्या बोलता है इसके? इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है, जब क्लास ले रहे थे बहुत पहले स्कूल में, तो बताया जा चुका। अरे भाई ये लोग को भी ये बोलते हैं ग्रैंडफादर। हाँ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर।
अगल बगल के होके बोलना है। हाँ, यदि कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि सर बोले हैं, ठीक, उसका मतलब धाक रोकने के लिए हम है। अगल बगल में कोई कहता है कि हमको दादा कह रहा है, जब कहिएगा गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा या गुड आफ्टरनून ग्रैंडफादर, तो अभी तो प्रचलित नहीं ना है, अभी तो बहुत लोग जानता नहीं है क्या बोलते हैं। तो समस्या ये है, जब कहिएगा तो लोग कहेंगे हमको दादा कह रहा है। आपके पापा से शिकायत भी आ जाएगा कि फलना हमको देखो ना बड़का पापा लगता है दादा कह रहा है। तो आपको बताएंगे उनको, ठीक, कि सर बोले हैं कि बड़े पापा को ग्रैंडफादर कहते हैं, बड़े पापा को ग्रैंडफादर कहते हैं, अब बड़ी माँ को ग्रैंडमदर कहते हैं, बड़ी माँ को ग्रैंडमा बोलते हैं, ठीक। हाँ, तो कोई यदि कहता है आपसे घर में जाकर बोलना है, कोई शिकायत करता है फिर भी आपको बोलना है। हाँ, यदि गुस्सा करता है नॉर्मल हो जाता है, कह देना कि सर झेलने के लिए तैयार है, आप सर के पास चले जाइए। सर हम लोग को बताए हैं कि आपको जाकर बोलना ही है, ठीक। आप लोग जाकर के जब कोई कहेगा कि आप तुम दादाजी का बोल रहा है, तो तुम लोग कह देगा कि सर बोले हैं कि ऐसे बोलना है बड़े पापा को, क्या क्या बोलना है, आज समस्या होगा तो कह देना कि सर के वीडियो देख लीजिए, ठीक। अब वीडियो देख के भी गुस्सा है तो कह देना कि सर से भेंट कर लीजिए। ऐसा समझ में दोनों तरीका है, ऑफलाइन दोनों तरीका से जवाब देने के लिए तैयार, ठीक। ऑफलाइन आएंगे तो समझ जाएंगे विस्तार से, ऑनलाइन देखेंगे तो जो बताया जाएगा उसको समझ जाएंगे, ठीक। चलो, तो क्या बोलते हैं, इसी से काम चल जाएगा दोनों आदमी का। अब आपको दिक्कत नहीं ना, अब मिस्टेक नहीं ना होगा कि क्या कहते हैं, जाके बोलेंगे सबके पापा के पास शाम के कॉल जाएगा, ऐसे बोलने कीजिए, बोर में नहीं बोर में बोलेगा तुम लोग, ऐसे में ना सीखे लो, बोर में बोलने का सीखे, जैसे मैं पापा अभी लगा बोलना है क्या, पापा जी से मैं नहीं सुनती, पापा जी से पापा जी से मैं सुनने के लोग कैसे ना है तो सुनेंगे कैसे, फोन लगा कोई घर के लोग नहीं करेगा, मम्मी से बोलना हाँ है। मम्मी से बोल सकते हैं, घर के लोग पूछेगा ना आपसे कि किनको बोले हैं, पापा तो पूछेगा ना, पूछेगा किनको बोले हैं। अब आप सीख रहे हैं तो बोल लिए, आप समझिए कि किसी प्रकार के डर नहीं होना चाहिए, उल्लाज नहीं है कि बड़े लोग को अंग्रेजी में लोग नहीं बोलते हैं, उल्लाज नहीं है, डर है। उस डर को नहीं, बस इतना जानो कि लोग हंसेगा, हंसने तो मतलब कौन आगे बढ़ेगा तो किसको लोग नहीं रोकेगा, लोग रोकता है। कोई दुनिया के कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको लोग रोकता है, पीछे गिरता है, उसको गाली देता है, कारण कि वह उससे आगे बढ़ रहा है। ऐसा में आप जब ऊंचे उठेंगे, आप जैसे बोलने का प्रयास करेंगे, लोग आप पर हंसेंगे कि भगवान देखो ना कैसे बोल रहा है, उसको जलन होगा कि जितने हम लोग हैं वैसे काहे नहीं रह रहा। ऐसा समझ में जाइए, बोल दीजिएगा, बोलना छोड़ दीजिएगा, उन लोग के जैसे मिल जाइएगा, कौन ना पूछेगा आपसे कि क्या कर रहे हैं काम, कारण कि वो जान रहा है कि जितना हम है वही तरह वो है। जब आप उससे बढ़िया बनने का प्रयास करिएगा, अच्छा बनने का प्रयास करिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा, तो लोग आपको बोलेंगे, हंसेंगे। तो जब लोग आप पर हंसने लगे, कमेंट करने लगे, तो समझ लो कि तुम उससे आगे जा रहा है, उसको जलन हो रहा है। ऐसा समझ में जब आपका कोई विरोध करे, आप पर कोई हंसे, तो जवाब नहीं देना, तुम्हारे पास उतना समय नहीं कि रुके किसी का जवाब दो, तुमको अपने काम में व्यस्त रहना है। अब जाओ ना, जवाब करते करते लफड़ा करो, वैसे भी नहीं, आपके पास उतना समय नहीं है लफड़ा करने में। तो चलिए, दादाजी को क्या कहते हैं, दादी को, बड़ी माँ को, बड़ी माँ को, बड़का पापा को, दिक्कत नहीं है, चलिए। हाँ बोलो। जैसे मतलब हम सुबह में मिले तो गुड मॉर्निंग बोले, अगर सुबह से एक साथ ही रहे, आफ्टरनून में भी बोलेंगे तो गुड आफ्टरनून, नहीं, जब साथ में रह रहे हैं तो नहीं पूछेंगे। हाँ, फिर मतलब कहीं से आ रहे हैं उस पीरियड मतलब मिलेंगे तब हम मिलेंगे। जाते समय क्या बताएंगे, जाते समय या आते समय देख लेना है क्या हो रहा है, ऐसा समझ में। ऐसे तो बहुत लोग कहता है कि कब भेंट हो जाए पहली बेर, उसको बोलो गुड मॉर्निंग, ऐसा समझ में।
बड़े बड़े इंग्लिश सिखाने वाले लोग कहते हैं कि कबो भेंट हो, उसको क्या बोलो? गुड मॉर्निंग। लेकिन इस समय के अनुसार आपको बोलना है। क्या बोलना है? समय समय के अनुसार। तो दोपहर वाला चीज समझ में आ गया? चलिए बोलिए तो, मम्मी को दोपहर में क्या बोलेंगे? फादर को, अंकल को, और आंटी को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा। उसके बाद में गुड मॉर्निंग वाला सेक्शन पहले हो गया है, तो उसमें भी इसी चीज का अप्लाई करना है। ठीक, चलिए अब सुबह से हम लोग देख लेते हैं। 2 टॉपिक हो गया ना हम लोग के। तो सुबह में अंकल, सुबह में चाचा को क्या बोलेंगे? चाची को, भैया को, बहन को, पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, बड़ी माँ को, बड़े पापा को, बुआ को, मौसी को, मामी को। बोलने को आ जाएगा? मस्ती से अंकल बोलो, मामी को मस्ती से, मौसा को भी अंकल। ऐसे कि अंग्रेजी ये बना के गया था सब, दूसरा कुछ छोड़ा नहीं। धन तो ले गया लेकिन कुछ देके गया। ठीक, कोई देके गया ऐसा की उल्टा कुछ होता है। इतना बढ़िया धन देके गया कि लिखो हाव और पढ़ो आवर। आए समझ में? एक साइलेंट होता है, एक क्या होता है? साइलेंट होता है। तो ये अंग्रेजों के देन है। ठीक, हिंदी में जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में जो लिखेंगे कई ऐसे शब्द है उसको कुछ साइलेंट वर्ड होता है उसको छोड़ देते। साइलेंट लेटर रहेगा, जैसे आवर, हावर लिखाता है आवर पढ़ाता है, ऑनेस्ट लिखाता है ऑनेस्ट, सेनो लिखाता है ऑनर का ऑनर, ऑनर लिखाता है ऑनर। चलिए गुड मॉर्निंग वाला भी सेक्शन खत्म। अब 5 बज गया। 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, 5 बजे के हाँ, कितना होगा जब तक रात में जो में भेंट हो जाए। अब कोई 12 बजे ले काम कर रहा है तो 12 बजे भी जाके गुड इवनिंग बोल सकते हैं। उसे प्रॉब्लम नहीं है कि वो सोया नहीं, आप सोए नहीं, अभी तो चल रहा है ना। रात में 5 बजे के बाद कभी भी आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 1 बजे क्या? 1 बजे गुड मॉर्निंग। हाँ, 1 बजे यदि जगह है, काम करके जगह हुआ है। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ऐसा भी गुड मॉर्निंग बोल देंगे। 12 बजता है ना, उसके बाद में क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि यदि व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, उस पीरियड में जैसे चल रहा है, तो बोल सकते हैं। 4 मान लो 4 बजे से, 4 बजे से क्या शुरू कर देंगे? गुड मॉर्निंग। 4 बजे से क्या शुरू कर देंगे? और रात में जैसे किसी से भेंट हुआ और उसके बाद में आप जा रहे हैं और भेंट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? गुड नाइट। क्या बोलेंगे? गुड नाइट। चलिए आप देखिए यहाँ 5 बजे के बाद गुड गुड इवनिंग फादर हो सकते हैं, किसी के साथ बोला जा सकता है। फादर, मदर, अंकल, किसी को भी, जैसे आप लोग को बताया कि रिलेशनशिप में सबके बारे में बता दिए, तो किसी को भी, भाभी को भी क्या बोलेंगे? सिस्टर। ये तो तुम लोग का फेमस है। भाभी लोग ज्यादा बोलते, भाभी लोग उन लोग को क्या बोलना है? साली को भी हुए बोला जाता है, सास को मदर इन लॉ, ससुर को फादर इन लॉ। बस खाली लॉ लगा देना, हो गया काम। उन लोग में क्या लगा देना? इन लॉ। अब नाना के क्या करना? क्या? ग्रैंडफादर, नाना को भी ग्रैंडफादर, नानी को ग्रैंडमदर, नो प्रॉब्लम। अंग्रेजों को शब्द मिला नहीं तो बेचारा लिख के चल कैसे? बाकी जितना एक एक श्रेणी में डालो,
सब लोगों के ग्रैंडफादर बना। ठीक, जितना लोग इसके पापा से बड़ा है सब लोग ग्रैंडफादर, चाहे कोई पुस्तान के हो से मतलब नहीं। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब एक पहले गुड कब था? सुबह वाला था ना? प्रातः काल प्रातः काल से 12 काल से कब बजे तक? 12 बजे। चलिए, तो देखो पहले सुबह वाला क्लियर हो गया, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक क्लियर हो गया। और शाम 5 बजे के बाद जब भी भेंट हो जाए रात में किसी से तो क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। और चलिए 5 E2 को ले लो। कौन समय है? दिन का समय है। कौन समय है? दिन का समय है। तो क्या बोलेंगे जब विदा लेंगे? जैसे जाके किसी से जाके मिले, कुछ समय बात हुआ, किसी से गए मिले तो उसको बोले गुड मॉर्निंग सर, उससे बात विचार हुआ, उसके बाद अब हम लौट के जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गुड डे टू यू सर। क्या बोलेंगे? गुड डे टू यू सर। गुड डे टू यू सर। ये दोनों स्थिति में क्या बोलेंगे? गुड डे टू यू सर। दिन में किसी भी व्यक्ति से विदा लेते समय प्रातः काल से जब जग रहे हैं ना तब से शाम 5 बजे आप क्या बोलेंगे? गुड डे टू यू सर। कब? जब व्यक्ति के पास से जा रहे हैं, जब किसी व्यक्ति से मिल करके जा रहे हैं उस समय में उसको विदा देना है कि आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। क्या बोलना है? गुड डे टू यू सर। गुड डे टू यू सर। अब एक ही केस में केवल रात वाला 5 बजे के बाद रात जब भी भेंट हो उस समय क्या बोला जाता है? गुड नाइट टू यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। शॉर्ट क्या बोलेंगे? गुड नाइट सर। शुभ रात्रि। अब आराम से सो जाइए, नो प्रॉब्लम। ठीक, क्या बोलेंगे? गुड नाइट सर। चलिए, तो आप लोग को जो सिखाया गया ग्रीटिंग, ग्रीटिंग समझ में आया? यस सर। कि मिलते समय क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। सुबह में गुड मॉर्निंग का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार। और कोई गुड मॉर्निंग आपसे बोले तो क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग से कोई गुड मॉर्निंग बोले तो रिप्लाई में क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। आप लोग तो सीख लिया है ना यस सर। कि आपको कोई गुड मॉर्निंग बोले तो रिप्लाई में क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड। चलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलो रिप्लाई दे देगा तुम लोग। उसके बाद में सुबह में जगेगा तब से 12 बजे तक किसी को भी गुड मॉर्निंग बोलने में कोई झंझट नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मान लो कि तुम नहीं वर्ड मीनिंग जिसका नहीं जानता हो, कोई रिलेशनशिप वैसा है? नहीं है। बगल वाला भैया लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, जान पहचान नहीं है कोई आया उसको क्या बोलेंगे? हाँ सर बोलेंगे, चल जाएगा। पापा जी एक के मिनट। पुआ लोग हैं? पापा जी के पुआ के क्या पापा जी के पुआ के बाबू आप पापा जी के पुआ के बताओ। पापा जी के पुआ कौन होगी? दादा के दादी का होगी? दादी। दादी। पापा जी के पुआ के तुम क्या कहता? दादी। तो दादी को क्या कहेगा? और भी कुछ है इसमें? और भी किसी का मीनिंग नहीं आता हो? जैसे भैया के साथ में कोई आए, गुड मॉर्निंग सर कैसे बोलेंगे? आपके भैया के साथ में आए। गुड मॉर्निंग। अच्छा, भैया खास भैया है तो गुड जो पहचान के है चाचा का बेटा आ गया उसको क्या बोलते हैं? कजन। क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं। अब कजन किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। कजन सिस्टर है, कजन ब्रदर नहीं कहा जाता उसको, ओनली फॉर कजन। गुड मॉर्निंग कजन, चाहे वो लड़की हो या अब प्रॉब्लम नहीं है। और कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो नहीं आता हो, आप लोग बोल्डली पूछ सकते हो। है कुछ? सर बराबर कुछ हाई कह सकते हैं। हाय बोल सकते हैं। हाय मिनी, हाय सीमा,
हाय राहुल बोल सकते हैं, किसी को भी हाय हेलो बोल सकते हैं। घर में जैसे कहीं जा रहे हैं, घर में जिस घर में आप जा रहे हैं, कहीं रिलेशन में जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? हाय बच्चों बोल देंगे। नाम जानते हैं, वो बच्चा खुश हो जाएगा जैसे आप बात करेंगे ना उससे। ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड होता है, बनता है। रिलेशनशिप बनाने के लिए छोटे छोटे शब्द काफी है, रिलेशन तोड़ने के लिए भी छोटे छोटे चीज काफी। एक बार गाली दे दो हमेशा के लिए खत्म। एक बार किसी को रिलेशनशिप बनाने के लिए आप प्रेम से बोल दो, गुड मॉर्निंग हाय हेलो कर दो, तो प्रेम हो गया वगैरह से। एक बार किसी को उल्टा पुल्टी गाली दे दो, तो रिलेशन इतना दिन के बनाया हुआ रिलेशन का हो जाएगा। तो रिलेशन बनाने के लिए जितना छोटा शब्द का प्रयोग करते हैं, रिलेशन तोड़ने के लिए उतना ही छोटा शब्द काफी होता है। इसीलिए हमें बेकार शब्द मुंह से नहीं निकलते। और ये जब बोलेंगे आप, तो किसी से भी आप रिलेशन बना सकते हैं। कोई पहचान के है उसे और अपने दोस्ती को करीब ला सकते हैं। जैसे किसी रिश्तेदारी में गए, आप बोलना शुरू किए, सब लोग पहचान लेगा आपको,